हेलो गाइज, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। गाइज मैं अपने बारे में बता देना चाहता पहले। गाइज मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड हजारीबाग ज़िले से। और यार मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट रही है। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था पहले, तो जहाँ मैं जॉब कर रहा था मुंबई में जॉब कर रहा था, मैं वहीं रहता था। तो जब लॉकडाउन हो गई ना, तो जानते हैं लॉकडाउन में बहुत लोगों का जॉब चला गया था, तो मेरा भी चला गया था। मेरा जो जॉब था ना वो शूटिंग फील्ड से आता था, तो शूटिंग वगैरह कम हो गई उस टाइम। तो उसकी वजह से मुझे जॉब तो छोड़ देना पड़ा और मैं आ गया गाँव अपने। और इस गांव में आने के बाद यार, गांव में जानते हो कि इनकम का कोई खास ऐसा सोर्स होता नहीं है, तो हमारे गांव में भी वही था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। तो मैंने जैसे तैसे कुछ दिन निकाले। मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट होती है वो पहले होता है, पहले मैंने ना क्रिप्टो में स्टार्ट किया। तो क्रिप्टो में हुआ क्या ना कि जब डोज कॉइन आया था ना, तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था। डोज कॉइन मैंने बाय किया था। उस डोज कॉइन में मैंने कुछ प्रॉफिट बनाए थे, बट कुछ ज़्यादा बना नहीं था, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट 20-25 हज़ार से ऐसे किया था। तो लगभग डबल मेरे बने भी थे, पर मैंने ना उसको एग्जिट नहीं कर पाया था। वो थोड़ा नीचे आया तो, पर हुआ मैं 10-15 हज़ार का प्रॉफिट उसमें भी हो गया था। तो वो चीज़ें था, पहले मैंने उसमें किया। उसके बाद वो जो डोज को लेने के बाद उसमें जो प्रॉफिट देखा ना, मैंने सिप कॉइन बाय किया। यार सिप कॉइन मैंने जब बाय किया ना, तो उसके बाद से जो मार्केट ऐसा फॉल हुआ ना, सिप कॉइन मेरे बाय बाय होते ही समझो जिस दिन बाय किया बस उस दिन से मैं बस लॉस में गया। और जो भी मेरे पास था 30-35 हज़ार कैपिटल मैं टोटल बाय करके रखा था, उसमें सारा लॉस किया उसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढने लगा जॉब वगैरह में। मेरे पास एक सिस्टम भी है, जिस जो मेरे लैपटॉप है उसी पे मैं ट्रेड करता हूँ अभी भी। और वही सिस्टम से मैंने फिर कुछ सीखा। मैं सोचा कि घर में बैठ के क्या करेंगे, तो मैंने ट्रेडिंग से पहले मैंने प्रोग्रामिंग सीखी। मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह बूटस्ट्रैप वगैरह सीख रहा था। तो मैं एक वेब डिज़ाइन भी थोड़ी बहुत मैं सीख गया था, मतलब अच्छा मैं डिज़ाइन करने लगा था। बिगनर भी नहीं था, थोड़ा इंटरमीडिएट में आ गया था मैं, अच्छा खासा मैं डिज़ाइन भी कर रहा था। पर मैं ना यार उसमें थोड़ा दिन भर बैठने में ना, बैठ के कोड लिखने में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने जॉब तो कहीं किया नहीं, बस फ्रेंड मेरा एक है, तो वो सेम ये कोडिंग करता था, तो वो कुछ कुछ देता था, मैं उसके साथ कर लेता हूँ। तो अभी भी कुछ कुछ आती भी मुझे। पर ऐसा ना यार, मुझे एक बढ़िया जगह ढूंढना जहाँ मैं अच्छा कुछ कर सकूँ, कुछ सही कर सकूँ। तो ऐसे ही देखते देखते रील्स वगैरह देखते हैं, तो मैंने भी रील्स वगैरह में ही देखा था, ये कुछ लोगों ने प्रॉफिट शेयर कर रखा है यार, बड़े बड़े प्रॉफिट, 1-1 करोड़ के प्रॉफिट, या 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार में से। ये है क्या यार, आखिर इतने इतने प्रॉफिट कैसे कर रहे लोग। मैं भी ट्रेड करता था क्रिप्टो में, पर मुझे नहीं पता क्या होता है। मैंने देखा बैंक निफ्टी है यहाँ पे, जो ट्रेड लेके रखा है, निफ्टी लेके रखा है ट्रेड। तो मैंने ना उसी में सर्च किया यूट्यूब पे कि आखिर ये है क्या। तो मैंने देखा कुछ वीडियोज़ आए वहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैंने बस इतना ही देखा वीडियो, मैं चला गया ट्रेडिंग में। मैंने डीमेट अकाउंट खोला पहले ग्रो पे मैंने अकाउंट अपना ओपन किया। यार वहाँ पे ओपन करने के बाद मैंने ना बिना मतलब कि, बस मुझे नहीं पता होता था किधर जा रहा प्राइस। मैं बस होता था, बस मैं प्राइस बाई कर लेता था, कॉल या पुट बाई कर लेता था। चाहे दिन भर में अगर प्रॉफिट होता था, देखता था लॉस जा रहा है, तो लॉस मेरा जब जा रहा है तो कंटिन्यू लॉस जा ही रहा है, मैं एग्जिट नहीं करता था। जाने दो लॉस, जाने दो लॉस, जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं देगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँ। मुझे पता भी नहीं कि एक्सपायरी भी होती है, मुझे सही में नहीं पता था एक्सपायरी। मुझे जब पता चला, 1-2 बार मैंने पूरे दिन होल्ड कर लिया। जैसे कि मैंने वेडनेसडे लिया, अब वेडनेसडे को लेने के बाद क्या हुआ कि जब लॉस में जा रहा, थर्सडे को आया लॉस होते थे, जीरो हो गया। मैं सोचा ये क्या हो गया, पूरा खत्म। दूसरे दिन आएगा, प्राइस बढ़िया हो जाएगा, तो हो सकता है दूसरे दिन यही जीरो से स्टार्ट होगा। नहीं, मेरा खत्म हो गया। तो मैं यार सोचा कि ये है क्या, मतलब ऐसा हो जाता है मेरे साथ, बार बार नुकसान हो जा रहा। तो मैंने ना बिना सीखे हुए एक लॉट से ट्रेड करता था, और एक लॉट से ट्रेड करते हुए मैंने ना अच्छा खासा लॉस किया था। लगभग 40-50 हज़ार रुपया मेरे लिए बड़े अमाउंट ही है यार। एक लॉट से ट्रेड करके उतना लॉस कर देना मेरे लिए बड़ा था, मैंने उतना लॉस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा नहीं अब इसको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ होगा नहीं, क्योंकि यार मैं लॉस कर रहा हूँ। तो मैंने ना कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मैं यूट्यूब खोला और यूट्यूब में बहुत दिन तक मैं सीखा। मैं ट्रेडिंग छोड़ दिया और कम से कम मैं 1 साल तक कंटिन्यू सीखा। मैंने पेपर ट्रेडिंग की। पेपर ट्रेडिंग, लोग जब बोलते थे ना कि पेपर ट्रेडिंग, तो मुझे लगा कि यार पेपर ट्रेडिंग मीन्स ये पेपर में कुछ लिखना है। तो मैं क्या कर रहा था, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के लिए ऐप आते हैं, तो मैं क्या किया कि वो अपना पेज लिया, यहाँ पे बुक्स लिया, नोटबुक लिया, पेन लिया, कितना है, अगर निफ्टी चला 19,500 पे चला, 19,500 यहाँ पे लिखा। मैंने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस कहाँ लगा, अपने मन से लगा दिया,
500 के नीचे मैंने 450 पे लगा दिया, 19,450 पे टारगेट मैंने रख दिया अपने हिसाब से 600 पे। ऐसे में पेपर ट्रेड करता था। मैं देखा ओवरऑल में काउंट करता था मैंने दिन भर में कितने प्रॉफिट बनाए, कितने पॉइंट्स बनाए, उनको मैं आधा डिवाइड करके और फिर उसको लिख लेता कि मैंने दिन भर में इतने पैसे बनाए। ठीक है, तो ये मैं सही कर रहा था। पर पेपर ट्रेडिंग बाद में मुझे पता लगा कि इसके लिए कोई ऐप आती है। फिर मैंने ऐप सर्च किया, फिर वो ऐप मैंने इंस्टॉल किया, फिर मैं वहाँ पे ट्रेड करने लगा। मैंने कुछ दिन तो बहुत अच्छा ग्रो किया। मैं तो पेपर ट्रेडिंग में मानो तो यार मैंने 2-3 दिन में कैपिटल डबल कर दिए थे। ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग पहले मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपने स्ट्रेटजी, अपने ट्रेड लाइन वगैरह जब मेरा पूरा सही हो गया, मैं देखने लगा कि हाँ मेरा ये काम कर रहा है, तो फिर मैंने ना अभी फ़िलहाल इतने दिन के बाद मैं 3-4 महीने से मैं ट्रेड स्टार्ट किया हूँ। और जब स्टार्ट किया ना तो शुरुआत में मुझे लॉस हुए हैं। देखो यार, होता क्या है ना, मार्केट में प्रॉफिट सब दिखाते हैं। जितने भी ट्रेडर है देखो तो सारे प्रॉफिट दिखाएंगे, आपको लॉस कोई नहीं दिखाएगा। ये आप मानते हो ना, लॉस कोई नहीं दिखाता है। बट मैं सही बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने लॉस किया। ठीक है, लॉस किया, एक खूब अच्छा खासा लॉस किया मैंने। जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे लॉस में जा रहा है। मैंने फिर ट्रेडिंग छोड़ दी। अभी फ़िलहाल मैं 1 महीने से फिर स्टार्ट किया, कुछ दिन और अच्छे से सीखा, और मैं अब स्टार्ट किया 1 महीने से लगभग धीरे धीरे मैं अपना कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ना बीच में जब मैं वहाँ पे लॉस लेता था ना, तो मेरा क्या होता था, जो मेरा टारगेट होता था ना वो बड़े बड़े होते थे। ठीक है, टारगेट मेरा अगर मान लो यहाँ से छोटा ही बन रहा है, पर मेरा टारगेट बढ़ा जा रहा है कि नहीं, मुझे पूरा जहाँ तक का टारगेट है मुझे टोटल अचीव करना है। इस चक्कर में मैंने ना अगर एक लॉट से भी लिया 700-800 ही प्रॉफिट बन रहे हैं ना, मैं बुक नहीं करता था। मैं क्या करता था, नहीं या तो स्टॉप लॉस को पूरा या पूरा टारगेट लेके जाऊंगा। तो ये मेरे साथ गलती थी। तो अब मैंने जो स्टार्ट किया ना, मैंने क्या किया अभी, अब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे टारगेट से अगर 50% भी मुझे मिल जाता है ना, मैं ट्रेड जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो उठा के मैं ले आता हूँ कम से कम बाइंग प्राइस पे, कि कम से कम अब अगर मेरे जाए तो कम से कम घर से कैपिटल नहीं जाना चाहिए मेरा। अब कम से कम मुझे अपना कैपिटल लेके जाना है, कम से कम वो बचाना है। अदरवाइज मेरा टारगेट अचीव होगा तो होगा, नहीं तो बस मैं अब ना समझ लो अगर नहीं जा रहा, कुछ दिक्कत हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं वहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। तो अब मैं छोटे छोटे कैपिटल से छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने स्टार्ट किया लेना। तो छोटे प्रॉफिट में सही कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट में होता क्या था कि मैं वेट नहीं कर पाता। मैं अगर लॉस में जाता था ना तो मैं लॉस बुक कर लेता था, पर मैं आया हुआ प्रॉफिट में मैं नहीं ले पाता था। तो यार मैं तो यही मानता हूँ कि अगर जो प्रॉफिट आ गया ना, तो वो प्रॉफिट को फिर लॉस में मत जाने दो। ठीक है, अगर प्रॉफिट आया तो अब प्रॉफिट लेके ही जाना है। अगर एक लॉट से कर रहे हो, अगर 700, 800, 500, 600, 700 भी अगर बन गए ना, तो कम से कम 300 तो लेके जाना है मुझे, जाने दो। ऊपर मेरा टारगेट नहीं मिले, मैं ट्रेल करके 300 पे ले आता हूँ। इसकी वजह से होता क्या है ना, मेरा बार बार ऐसे हिट होते हैं। कौन सा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे चलता है, मैं 3 ट्रेड लूँगा, 300 करके 900 बनाऊंगा, मुझे चलेगा। 700 बनाऊंगा, 600 बनाऊंगा, मुझे चलेगा। मुझे नहीं चाहिए बड़ा प्रॉफिट। तो मैंने ऐसे अपने साइकोलॉजी थोड़ा डेवलप किया अभी, और मैं अब ऐसे काम कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरी ये टारगेट है कि जब मेरा पूरा कैपिटल रिकवर कर लूँगा छोटे अमाउंट से, फिलहाल तो मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं अपने लॉट साइज बढ़ा दूंगा, 2 लॉट, वो अच्छा चलेगा, फिर मैं 3 लॉट करूँगा। तो ऐसे से करके मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे अपने कैपिटल को बढ़ाना है। तो गाइज अब मैं बता देता हूँ, मेरे जो आप सेटअप देखना चाहते हो यही मेरा सेटअप है। मैं इसी सेटअप पे काम करता हूँ। ये जो पीछे जो देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं ये जो दिख रहे हैं आप, ये सारी मेरी गलतियाँ हैं। जो मैंने गलतियाँ किया है ना, ये जो लिखे हुए मेरे, वो सारी मेरी गलतियाँ हैं जो मुझे अब नहीं करना है। वही चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। क्या होता है ना, अगर सामने लिखा हुआ है ना कोई चीज़, आपको नजर अगर वहाँ बार बार पड़ता है ना, तो होता क्या है कि वो चीज़ें माइंड में बैठ जाती है। ये लिखा हुआ है कि स्टॉप ऑलवेज यूज योर एसेल। ठीक है, ऐसे यूज़ करो, तो यहाँ देख के समझ में आता, अच्छा ऐसे तो यूज़ करना है, मैंने लगाया नहीं, फिर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, कोई इसे रनिंग कैंडल नहीं जाना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ कि रनिंग कैंडल में नहीं जाना है, तो यहाँ दिख जाता है रनिंग कैंडल नहीं, रुक जाओ, कैंडल क्लोज हो जाने दो। हो सकता है वीक बना के चला वापस नीचे चला जाए, तो सॉरी, तो हो सकता है वीक बना के नीचे चला जाए। इस वजह से मैंने ना अपनी गलती सारी यहाँ लिख दिया, और ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। चलो गाइस, मैं अब ना एक अपने सेटअप को आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा सेटअप। अच्छा, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। इसी पे मैं पहले तो मैं इस पर यही करता था, मैं इस पर पहले प्रोग्रामिंग करता था, मैं वेब डिज़ाइनिंग का काम करता था। तो मैं सीख रहा था, एक्चुअली मैं करता नहीं था, मैंने जॉब के ही नहीं किया, बस फ्रेंड के साथ मैंने सीखा। फ्रेंड था, बोला देखता तो जॉब करता था वो, तो वही बोला यार कर ले तू भी।
लॉकडाउन के बाद वैसे बैठा है, यहाँ बैठे देख ले, अगर समझ में आता तो सीखे। तो इसी से मैंने सीखा था, इसीलिए मैंने ये लैपटॉप बाय किया था। पर बाद में मैंने इसी को यूज़ किया ट्रेडिंग के लिए, और अब धीरे धीरे इसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। हो सके तो आप भी ये चीज़ें देख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने नेवर BTST ट्रेड। BTST बहुत लोग करते हैं, आज लेके जाते हैं कल सेल करते हैं, लेकिन अगर आपका व्यू अगर गलत निकला ना गाइस, तो होता क्या है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। पता है 500 पॉइंट डाउन अगर अपने कॉल लेके गया, 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, तब समझ में आता है ना क्या कितना बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस वजह से ये मैं कभी नहीं करता हूँ यार। जब मार्केट खुलेगा वो भी 9:30 के बाद, जब तक एक प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे दिन भर में एक ही ट्रेड मिलेगा चलेगा मुझे, लेकिन मुझे जल्दीबाजी नहीं करना। तो ये है, इसलिए मैंने लेके रखा है कि नेवर BTST ट्रेड। यहाँ लिखा मैंने डोंट ओवर ट्रेड। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं इतना ट्रेड लेता था, मैं बताता हूँ, मैं 8-10 भी ट्रेड ले लेता था। तो इस वजह से मैंने बहुत लॉसेस किए। तो मैंने अब मैक्सिमम मैं 3 ट्रेड लेता हूँ, अगर वो भी अगर 2 लॉस अगर हो गया तो बंद, फिर मैं ट्रेड ही नहीं लेता। जाने दो, मार्केट अगर 2000 पॉइंट भी अगर गिर गया या ऊपर चला गया ना, डोंट केयर यार, जाने दो। दूसरी दिन फिर आएगी, फिर वही मोमेंट मिलेगा, फिर हम करेंगे, फिर पैसा बना लेंगे। लेकिन यार अगर रूल और डिसिप्लिन अगर आप यूज़ करते हो ना, रूल्स अपने डिसिप्लिन जो आपने ये चीज़ें लिखी है ना, अगर यही आप फॉलो कर लो ना, तो ही आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो होता है माइंड अपना, हमारा माइंड ना कभी स्टेबल नहीं रहता है। जब आप ट्रेड करते लाइव मार्केट में तो वहाँ गलतियाँ हो जाती है। तो फिर भी कोशिश करना है कि आप अपने डिसिप्लिन जो अपने रूल बनाए वो फॉलो करना है। ये डोंट ओवर ट्रेड मैंने लिख रखा है यहाँ पे लिखा है 3 से 4 ट्रेड इनफ होते हैं वन डे के लिए, ठीक है। ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज वेट फॉर योर सेटअप। हम अपना सेटअप पे हमेशा ही ट्रेड लेना, जब भी ट्रेड लो। मैंने अगर आप यहाँ सेटअप बता दिया ना, आप देख लो, अगर आपको सही लगे आप भी सेम सेटअप बना लो। बट जब आप ट्रेड लो ना तो उस सेटअप पे ही लो, ठीक है। कोई भी सेटअप, आपका जो भी सेटअप बन रहे हो उसी सेटअप पे आप ट्रेड लो, लेकिन बिना सेटअप के ट्रेड मत लेना भाई। कि आपने मार्केट खुला, आपने देखा चलो एक कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल ग्रीन बना, ले लिया, नहीं यार वो चीज़ें सही नहीं रहती। जब तक आपको एक ट्रेंड लाइन, ये कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक फास्ट मूवमेंट मिलता नहीं। होता क्या ना कि ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस पे होता क्या ना कि सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे ट्रेडर बैठे रहते हैं। जो प्रो ट्रेडर है वो भी वहीं बैठे रहते हैं, और हम क्या होता है, हम बीच बीच में घुस जाते हैं, है ना। तो वहाँ हो जाता है दिक्कत, वहाँ पे हमें लॉसेस मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम ट्रेड लाइन के साथ अगर हम प्रॉपर रेजिस्टेंस लाइन या तो फिर सपोर्ट लाइन पे अगर हम वहाँ पे अगर उसके ब्रेकआउट पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो होता क्या, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनके साथ आपको भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसलिए हमें वही ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा चीज़, नेवर ट्रेड इन हॉप। होता क्या है कि सुबह हुआ, आपने सोचा चलो आज मार्केट ऊपर जाएगा, डाउ जोन्स देखा, ग्लोबल मार्केट देखा, ऊपर जाएगा। पर यार आप बताओ, हमारा निफ्टी कभी ऐसा करता है? बहुत कम ही मैंने देखा है कि डाउ जोन्स को फॉलो करता है। यार ये अपना ही चलता है। मुझे लगता है कि डाउ जोन्स से हम निफ्टी को फॉलो करते हैं, तो हमें उधर नहीं जाना है जब तक एक प्राइस एक्शन ना बने। अपना सेटअप, यार मार्केट कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, मार्केट में कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, पूरा मार्केट गिर जाए या पूरा मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन अपना सेटअप पे ट्रेड लेना है, ठीक है ना। और होप में कभी नहीं बैठना है कि जाएगा। स्टॉप लॉस को जितना जल्दी हो सके कट कर देना है, और होप में कभी नहीं बैठना है। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखा है। मैंने यहाँ लिखा ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये मैं क्या करता था पहले कि स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता था। जाने दो, मैं 2000 एक लॉट में 2000 का लॉस, 3000 का लॉस। ये सारी गलतियाँ हैं गाइज, ये मेरी सारी गलतियाँ हैं, जिससे मैंने जो सीखा है वो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप भी चाहे तो ये देख लेना। मैं अच्छा, दूसरी चीज़ हो गया, हमें लगने लगता है बहुत बार ना, हमें लगता है कि चलो मार्केट लगता है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लगने से नहीं यार, दिखना चाहिए। अपना जो सेटअप है उस पर प्रॉपर चीज़ें बनते हुए दिखना चाहिए। होने दो, और ऊपर जा रहा है तो हाँ एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर निकलने, यहाँ भी नहीं सोच लेना है कि यार ऊपर चला जाएगा, नहीं, होने दो, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रखा है कि लगने पे नहीं दिखने पे ट्रेड लेना है, ठीक है। ये डोंट इंटर इन रनिंग कैंडल, ये तो यार मैंने इसमें बहुत लॉस किया था। तो इस वजह से ये फिर मैंने सीखा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। आप अगर ये देखोगे ना, अगर आपने भी लॉस किया होगा तो आपको भी समझ में आता होगा हाँ यार ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ नहीं आपके साथ भी होती होगी। डोंट इंटर इन रनिंग कैंडल। होता क्या है ना कि एक सपोर्ट है, ठीक है, नीचे सपोर्ट बनी हुई है। हम क्या किए, सपोर्ट जैसे नीचे देखा कि सपोर्ट नीचे जा रहा है, हमने ट्रेड ले लिया। अब क्या होता है, ट्रेड लेते ही क्या होता है, वहां से हुआ रिवर्सल हुआ और वापस चला गया ऊपर।
वो वहाँ से विग बनाया, विग बना के ऊपर चला गया, और जब विग बनाया तो वो हैमर बन गया, हैमर बनने के बाद फास्ट मूवमेंट आ गया ऊपर। तो इसलिए ना कभी भी रनिंग कैंडल में एंटर मत होने दो, हाँ उसको क्लोज होने दो। अगर बिना विग बनाए एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट मिला, ठीक है, एक रिटेस्ट का वेट करो, कम से कम एक, अगर पुट में जा रहा है मार्केट, अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो कम से कम एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर सेम जस्ट उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है ना गाइस, तो समझो वो एंट्री परफेक्ट हो गया आपकी। या तो फिर वेट रिटेस्ट का वेट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, डोंट इंटर इन रनिंग कैंडल, ये मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे, और मैं भी अब यही यूज़ करने लगा हूँ कि मैं जाता नहीं, जाने दो यार, मार्केट चला गया ब्रेकआउट करके स्पीड में चला गया, जाने दो, मैं दूसरी जगह पकड़ूंगा, ठीक है। दूसरी स्टेशन भी तो आती है ना, ट्रेन निकलती है कहीं से, तो एक स्टेशन से अगर छूट जाती है दूसरी स्टेशन पे जाएगी ना, हम वहाँ पे जाके पकड़ेंगे, कम मिलेगा प्रॉफिट, चलेगा, पर हम गलत एंट्री नहीं लेंगे। चलते हुए ट्रेन पे एंट्री कभी नहीं लेना है, सीधा सीधा इसका मतलब समझो, चलते हुए ट्रेन पे एंट्री नहीं लेना है। तो ये मेरी सेटअप है, ये है चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। अभी ये सारी चीज़ें ना क्या होता है ना कि हर चीज़ें आप माइंड में नहीं रख सकते, तो ये सारी चीज़ें आप, या ये ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा ये सारी चीज़ें। और ये हो गई, ये हो गया कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है ना कि आप हमेशा याद नहीं रख सकते, है ना, तो यहाँ देख के भी समझ में आता है, अच्छा ये चीज़ बना हुआ है। तो ये चीज़ें ना मैं यहाँ पे शुरुआत में मुझे नहीं समझ में आता था, अब तो खैर तो ट्रेड लेते लेते दिमाग में आ ही गया है, पर शुरुआत में नहीं समझ में आता था। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट किया, और इसलिए मैंने किया था कि मैं ये सारी सेटअप अपने फॉलो करूँगा, जो भी रूल्स है सारे फॉलो करूँगा, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अभी अच्छा, और भी जब मैं ट्रेड लेने के लिए बैठता हूँ ना, तो मैं क्या क्या करता हूँ, एक कॉपी लेके बैठता हूँ, उसमें मैं अपने लिख देता हूँ कि आज से 3 ट्रेड लेना है, मेंशन करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे रख देता हूँ, सिर्फ 3 ट्रेड लेना है, प्रॉपर एंट्री ही लेना है, कहीं भी एंट्री ऐसे नहीं ले लेना, ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ। तो अगर आप भी बिगनर हो और आप भी चाहते हो एक बढ़िया की ट्रेडिंग सीखो, ठीक है, पहले सीखो यार, उसके बाद पैसे कमाना, ठीक है। तो अगर आप भी एंट्री लेते हो, गलत एंट्री लेते हो, तो ये सारी चीज़ें, ये रूल्स अगर फॉलो करोगे ना, कम से कम ये मेरी भी रूल्स अगर आप फॉलो कर लो ना, आप चाहे अपने लिए रूल्स बना लेना, पर है ना वो एक्सपीरियंस नए लोगों में आने में टाइम लगता है, हमें लगता है नए नए रहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बट आगे चल के हर लोग ये सारी चीज़ें समझ में आ जाते लोगों को, हाँ ये मैं गलतियाँ करता था, और आप लोग भी, मे भी आप लोग भी ये गलती करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भी मेंशन कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल चीज़ें क्या हैं, और मैं ये सारी चीज़ें ना आपको लिंक भी दे दूँगा इन सारी चीज़ों का। तो आप देखो ये मैं क्या लिख के रखा हूँ, ये है मेरा यहाँ पे, देखो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और यहाँ पे ये मेरी कैंडल स्टिक हो गए, यहाँ चार्ट पैटर्न हो गया, और यही मेरा सेटअप है गाइस। ये टेबल है, यहीं पे मैं बैठता हूँ और इसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरे पास एक और डिस्प्ले था गाइस, यहाँ पे ना एक मेरे पास एक और, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले रखा हुआ था, वो बड़ा डिस्प्ले था, टीवी ही था मेरे घर का, वही टीवी मैं यूज़ कर लिया था। पर होता था क्या ना कि उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता था, तो मैंने अब वो चीज़ें छोड़ दिया है। तो अब मैं इसी सेटअप पे करता हूँ गाइज। आप सिंपल एक सेटअप फॉलो करो, निफ्टी फॉलो करते तो सिर्फ निफ्टी फॉलो करो, बैंक निफ्टी फॉलो करते तो बैंक निफ्टी फॉलो करो, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करना आपको। तो यही थी गाइज मेरा सेटअप। और गाइज ये एक्चुअली रूम है मेरे घर का, तो इधर थोड़ा बहुत सारे कबाड़ समझो पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने साफ़ सुफ करके यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे कुछ कपड़े उपड़े लगे थे, पर ये मैंने हटा दिया है वीडियो के लिए। तो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो सही लगे तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाला टाइम पे गाइज मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। नेक्स्ट डे का क्या सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें निफ्टी बैंक निफ्टी का बताते रहता हूँ, और मैं शॉर्ट्स भी बनाते रहता हूँ। तो गाइज हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।